हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो दो समीकरण दिए गए हैं, इसमें पहले वाले समीकरण को नाम दे देना है एक, और ये जो दूसरा वाला समीकरण दिया गया है इसके लिए नाम दे देना है 2। देखिए पहला वाला नाम दिया के लिए पहले वाले समीकरण को नाम दिया है 1, दूसरे वाले के लिए नाम दिया है 2। इसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 को लेके चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया है समीकरण नंबर 1 से। देखिए समीकरण नंबर 1 है करणी 2x और प्लस में है देखिए आप करणी 3 और लिखा हुआ है y बराबर में है 0। ये देखिए करणी 3y प्लस का है तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, और पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे करणी 2x बराबर ये करणी 3y प्लस का है तो यहाँ पर आके ये माइनस का हो जाएगा, बराबर इस साइड आके प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाती है, पहला भी बताया है। और ये देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं गुणा में है, यानी करणी 2 है, इसका पक्षांतर हो जाएगा यानी ये भाग में पहुँचेगा। तो देखिए x बराबर यहाँ पर लिखेंगे माइनस के करणी 3 y और यहाँ देखिए बटे में आ जाएगा करणी 2। कुछ नहीं करा है, प्लस के करणी 3 था, पक्षांतर करा तो यहाँ देखिए माइनस का हो गया, और ये करणी 2 है ये x के गुणा में था तो देखिए नीचे आ गया है। तो यहाँ पर जो x का मान आ गया है वो अपन देख सकते हैं कि माइनस के करणी 3y बटे में करणी 2 आ चुका है, और इसके लिए समीकरण 3 नाम दे दिया है। अब जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन 1 से ही तो x का मान निकाल के आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी कि x का मान यहाँ लिखेंगे समीकरण लिखेंगे 2 में रखने पर। अब देखिए जो समीकरण 2 है पहले तो उसको उतारना होगा, तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं। और समीकरण 2 दिया गया है करणी 3x और माइनस में दिया गया है करणी 8 और यहाँ दिया गया है y बराबर में दिया गया है 0। तो देखिए अब यहाँ देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए करणी 3 है, ये तो करणी 3 ही रहेगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर x का मान रखना है तो देखिए यहाँ पर गुणा लगाना होगा, क्योंकि ये दोनों गुणा में मान रख रहे हैं। और x का मान क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं कि माइनस के करणी 3 y और बटे में दिया गया है करणी 2। क्या करा है, जहाँ पर x था x की जगह पर लिख दिया है माइनस करणी 3y बटे करणी 2, मतलब x का मान रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और करणी 3 जो कहते हैं, देखिए माइनस तो ये माइनस लगाया, फिर देखिए यहाँ पर लिखा था करणी 8 और करणी 8 करके यहाँ पर लिखा था करणी 8 y और बराबर में दिया गया था 0। तो चलिए स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर करणी 3 और करणी 3 का गुणा हो जाएगा। तो इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपके लिए बताया था, थोड़ा सा रब में देखिए, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने यहाँ पर 2 चैप्टर में भी देखा था कि यदि सर करणी 8 का और करणी 8 का यहाँ पर गुणा होगा तो इसका आंसर 8 आता है, क्योंकि सर करणी के अंदर संख्याएँ समान रहती हैं तो एक बार लिख देते हैं। जैसे करणी 9 और करणी 9 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, उसी प्रकार करणी 3 और करणी 3 का जब गुणा होगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए करणी 3 और करणी 3 का गुणा होगा तो 3 आएगा, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और देखिए बाई है तो बाई आएगा, और बटे में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बटे में लिखा हुआ है करणी 2 और माइनस में लिखा हुआ है करणी 8 और बाई और बराबर में दिया गया है 0। अब देखिए अब इस वाले मेथड के लिए यहाँ पर सॉल्व करना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसके लिए, देखिए अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन यहाँ पर बटे में 1 मान सकते हैं, ठीक है। और 1 मानने के बाद क्या होगा, देखिए 1 का यहाँ पर तिरक गुणा करेंगे माइनस 3y में, तो माइनस 3y में जब 1 का गुणा होगा तो देखिए माइनस के 3y आएगा। और अब देखिए करणी 2 का गुणा करेंगे इसमें करणी 8 में, तो देखिए यहाँ करणी 2 का गुणा करणी 8 में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए करणी 2 का गुणा होना है करणी 8 में, रफ में देखिए करणी 2 का गुणा होगा करणी 8 में, ठीक है। और करणी 2 और करणी 8 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 8 हो जाएगा करणी के अंदर, यानी हो जाएगा करणी 16। और करणी 16 अपन बोल सकते हैं करणी 16 सिर्फ 4 का वर्ग होता है तो बाहर आएगा 4, ठीक है। समझ में नहीं आया, एक बार और देखिए, जैसे करणी 2 का करणी 8 से गुणा होगा तो देखिए अंदर लिखा जाएंगे और 2 अट्ठे हो जाएंगे 16, यानी करणी 16 आएगा। और करणी 16 काय का स्क्वायर होता है, काय का वर्ग होता है, ये होता है 4 का, तो अपन लिख सकते हैं कि सर डायरेक्ट यहाँ पर 4y आएगा, बराबर में आएगा 0, ठीक है। अब देखिए माइनस के 3y और माइनस के 4y, यानी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का सिंबल आता है, जब भी माइनस माइनस की संख्या ऐड होती हैं तो माइनस का ही निशान आता है। और 3y और 4y यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 7y बराबर हो जाएगा 0,
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये माइनस के साथ है, ये जीरो के नीचे पहुंच जाएगा, यानी y बराबर आएगा 0/-7, ठीक है। और यहाँ पर एक बात जानते हैं कि जीरो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी जीरो में किसी भी संख्या किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, यानी अपन बोल सकते हैं कि सर y का मान जीरो आ चुका है, ठीक है। तो देखिए y का मान जीरो आ गया है। अब यहाँ पर y का मान जीरो आ गया है, तो y का मान जीरो आने के बाद जो समीकरण 3 बना था वहाँ पर अपन y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगी कि y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, यहाँ लिखेंगे रखने पर। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखना है तो समीकरण 3 देखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा था, रफ में यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर समीकरण 3 आया था, माइनस के करणीय 3 और बटे में है करणीय 2 और देखिए बगल में y है, ठीक है। तो चलिए नीचे अब देखते हैं। चलिए देखो यहाँ पर समीकरण 3 में लिखना है, तो यहाँ पर देखो समीकरण 3 यहाँ पर रफ में देख के लिख लेते हैं। तो देखो x बराबर दिया गया है माइनस के करणीय 3 और देखो माइनस के करणीय 3 और बटे में दिया गया है करणीय 2 और यहाँ पर दिया गया है y, ठीक है। अब देखिए ये दोनों गुणा में हैं, अपन बोल सकते हैं कि देखो सर ये दोनों गुणा में हैं, तो यानी सर, और यहाँ देखो माइनस के करणीय 3 और बटे में हो जाएगा करणीय 2, ठीक है। और यहाँ देखिए y का मान देख सकते हैं कि y का मान 0 है, तो यहाँ पर गुणा में रखेंगे 0। और अभी बता के आ रहे हैं कि 0 बहुत ताकतवर रहता है, उसमें किसी भी संख्या का डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है, या 0 में किसी संख्या का गुणा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी x का गुणा इन दोनों में यहाँ पर हो जाएगा तो आंसर आएगा 0। यानी बस बोल सकते हैं कि सर x का मान यहाँ पर बोल सकते हैं कि 0 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 तथा, और लिख देंगे x बराबर 0 तथा y बराबर 0। देख सकते हैं y का मान भी 0 आ चुका है, y बराबर 0 होगा, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं पर विराम होती है। और आपके लिए वीडियो समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, सवाल नंबर 6वां रहेगा, उस सवालों को करने वाले नहीं हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बुक का आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो बुक का मेन क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, ठीक है। 2000 अपन बोल सकते हैं कि सर 2000 आने वाले पेपर के लिए 24 वाला का जो पेपर हुआ 23 और 2024 का जो सत्र रहने वाला है उसके लिए ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच।